हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग 2011 सेंसस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द मोटो ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस 2011? बताइए 2011 में जो पॉपुलेशन सेंसस था उसका मोटो क्या था? इसका मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस? बताइए इंडियन सेंसस का फादर किसे कहा जाता है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। और अगर बात करें कि फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हेनरी वॉल्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ 2011 इन इंडिया? बताइए 2011 में जो सेंसस हुआ था तो उसके सेंसस कमिश्नर जो है ये कौन थे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, सीएम चंद्रमौली। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा थी? तो भैया सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन अभी भी और उस टाइम पे भी मध्य प्रदेश में ही थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया? अब बताइए एलिफेंट्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में थी? तो भैया ये थी हमारे कर्नाटका में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? भारत में पहला सेंसस जो है ये कब हुआ? बताइए। देखिए अगर बात करें फर्स्ट सेंसस की तो ये हुआ हमारा 1872 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड? कौन से ईयर को जो है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड से भी जाना जाता है? देखिए 1921 को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन? बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र कौन से स्टेट में पड़ता है? ग्रामीण क्षेत्र मतलब सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन, ये आपका पड़ता है कहाँ पे भाई? उत्तर प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से स्टेट का हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है? ये है मेघालय की, ऑप्शन सी। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड? बताइए जब पहला जनगणना हुआ तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम पे हमारा गवर्नर जनरल था लॉर्ड मायो। According to the census 2011, which state of India has the highest percentage of tribal population in comparison to its total population? बताइए आदिवासियों की आबादी की प्रतिशत उसकी कुल आबादी के तुलना में सबसे अधिक है कौन से स्टेट की? नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा आदिवासियों की आबादी परसेंटेज में, तो ये आपका कौन सा स्टेट है? बताइए। सो द स्टेट इज मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? बताइए आज़ादी के बाद पहला कास्ट बेस्ड सेंसस जो है ये कब कंडक्ट किया गया? ऑप्शन डी 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द 15th सेंसस ऑफ इंडिया टेक प्लेस? बताइए भारत में जो 15वां सेंसस 15वां जनगणना हुआ ये कब हुआ? 2011 में जो जनगणना हुआ ना ये 15th ही था। Which Indian state has the lowest sex ratio according to census 2011? बताइए लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन से स्टेट की? हरियाणा। According to the 2011 census, which is the most populated district of India? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला, तो भैया सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला जो है आपका ये है
थाने। और थाने कहाँ पड़ता है भाई? महाराष्ट्र। ये आई थिंक सबको पता होगा, बट जिनको नहीं पता है याद रखिएगा। When did the National Population Policy come into force? बताइए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP ये जो है कब लागू हुआ? In the year 2000. According to census 2011, which is the most spoken language in India, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? So the most spoken language in India is Hindi. According to census 2011, which is the third most spoken language in India, 2011 के जनगणना के अनुसार बताइए कौन सा जो है तीसरा सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा है? देखिए, 1 से लेकर 4 तक मेनली पूछा जाता है। फर्स्ट हमने देख लिया हिंदी, ठीक है। दूसरा नंबर पे आ गया आपका बंगाली, ठीक है। तीसरा नंबर पे आ गया आपका कौन सा? मराठी। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका तेलुगु, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? थर्ड मोस्ट स्पोकन, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी मराठी। याद रखना सेकंड भी आता है बंगाली, फर्स्ट तो हिंदी और फोर्थ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? बताइए। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार इसकी लिटरेसी रेट कितनी थी? सो लिटरेसी रेट थी इंडिया की 74.04%। अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, व्हाट इज द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? बताइए। अर्बन पॉपुलेशन जो है ये कितनी थी इंडिया की 2011 के जनगणना के अनुसार? ऑप्शन सी 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट एनिमल सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? बताइए पहला एनिमल सेंसस जो है भारत में इसको कब कंडक्ट किया गया? 1919, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स डज द सेंसस ऑफ इंडिया कवर? निम्नलिखित में से कौन सा टॉपिक को सेंसस ऑफ इंडिया द्वारा कवर किया जाता है? लिटरेसी, माइग्रेशन, डेमोग्राफिक्स, सारे के सारे कवर किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? बताइए पहला इकोनॉमिक सेंसस जो है इंडिया का ये कब कंडक्ट किया गया? ऑप्शन डी 1977 में पहला सेंसस कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ विलेजेस कवर्ड इन 2011 सेंसस ऑफ इंडिया इज? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल कितने विलेजेस को कवर किया गया? अप्रॉक्सीमेटली बताइए। लगभग, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग। सो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख, मतलब 6 लाख गांव को जो है इसमें कवर किया गया। अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? अब बताइए सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड उत्तर प्रदेश। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? बताइए। दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड था आपका, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट आपका हो गया उत्तर प्रदेश, बट सबसे कम पॉपुलेटेड, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बता दो। सो दिस इज सिक्किम। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया जोग्राफिकली? अब एरिया वाइज बात की जा रही है। सबसे छोटा स्टेट भारत का, पॉपुलेशन वाइज तो भैया सिक्किम है, बट एरिया वाइज बात करें ना तो गोवा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और डाउट क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन लिखते हैं और यहाँ पे एरिया लिखते हैं, ओके। तो देखते हैं पॉपुलेशन में, आपको मैं बता देता हूँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट आपका है, ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। पॉपुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। एरिया वाइज अब देखते हैं। एरिया में सबसे बड़ा है आपका राजा, याद रखिएगा राजा।
राजस्थान, ओके। और सबसे छोटा है आपका गोवा, है ना। पॉपुलेशन और एरिया वाइज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन, सबसे कम है सिक्किम में, और एरिया सबसे बड़ा है राजस्थान का और सबसे छोटा है गोवा का। चलिए, डाउट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी? बताइए। तो कौन से स्टेट की हाईएस्ट डेंसिटी है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड इन इंडिया? जैसा कि हमने देखा कि टोटल 6 लाख, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 6 लाख गांव को कवर किया गया। तो भैया कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया, ये भी बताइए आप। टोटल 640 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया, 640 जिले को। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कॉम्प्राइजेस। अब बताइए रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है? हमने अर्बन पॉपुलेशन तो देखा 31.16%, जो कि हमारी शहरीकरण क्षेत्र की जनसंख्या है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार। और अगर बात करें कि रूरल पॉपुलेशन की कितनी है परसेंटेज के हिसाब से, 68.84%, ठीक है। Which union territories has least population in India as per the 2011 census? 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या है? So the UT is option C, Lakshadweep. Next question, which UT has most population in India as per the 2011 census? 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से यूटी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? सबसे कम हमने देखा, और सबसे ज़्यादा की बात करें ना, तो ये हमारा दिल्ली में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? बताइए कौन से यूटी की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है? जो सबसे छोटी है ना पॉपुलेशन में, सबसे कम जनसंख्या वाली है लक्षद्वीप। इसकी मतलब लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, साक्षरता दर। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? अब देखा, हमने देखा भाई अभी यूटी, लक्षद्वीप। अब स्टेट भी देख लेते हैं ना। स्टेट तो भाई आपका ऑप्शन नंबर बी, केरला, ठीक है। टोटल 94% लिटरेसी, ओके। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट? सबसे ज़्यादा तो है भाई केरला की, और सबसे कम है बिहार की, 61.80%, ओके। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? अब बताइए निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है? टॉप पे आता है केरला, उसके बाद इसमें से कौन सा आता है? इसमें से भैया आपका करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 31.16%। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं। अगला बताइए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? बताइए। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा शहरीकरण क्षेत्र में पॉपुलेशन है? तो भैया ऑब्वियसली हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। शहरीकरण में तो भाई महाराष्ट्र ही है ना। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट? सबसे टॉप लिटरेसी रेट तो है भाई किसकी? यूनियन टेरिटरी में बताना सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है। ये हो जाएगा दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया? भारत की बढ़ती जनसंख्या का मेन रीजन क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? ऑब्वियसली भाई भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है ना। तो मेन रीजन बेसिकली आपको बताना है इसका। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी इंडिया जो है
फर्स्ट नंबर पे है ना पॉपुलेशन में, बट 2011 में ये सेकंड पे था। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, है ना। तो आपको याद रखना है सेकंड रैंक, फर्स्ट पे नहीं करना है भाई। 2011 का डाटा पूछेगा ना तो फर्स्ट पे नहीं जाना है, सेकंड पे ही जाना है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये बताइए। ये हो जाएगा हाई बर्थ रेट एंड लो मोर्टेलिटी रेट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जन्म लेने वालों की संख्या जो है क्या है, ज़्यादा है, बट मरने वाले की संख्या जो है कम है। दैट्स वाई ये रीज़न है बेसिकली फास्टेस्ट पॉपुलेशन का इंडिया में, क्योंकि लोग जन्म ले रहे हैं तेजी से बट मृत्यु नहीं हो रही है उतनी, है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, बताइए। 2011 के जनगणना के अनुसार कितने परसेंटेज जो है इंडियन पॉपुलेशन की पॉवर्टी लाइन के नीचे है। डाटा के हिसाब से लेस देन 30%, बट वी ऑल नो दैट्स नॉट ट्रू, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लैक ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया। महिलाओं की जनसंख्या में कमी के लिए क्या जो है मेन क्या रिस्पॉन्सिबल है इसमें से। सोशल फैक्टर्स, अब तो नहीं कह सकते बट पहले था ऐसा, अब तो भाई है ना सब पॉपुलेटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है सबकी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन है। क्योंकि पहले जो था बहुत कुछ था, मतलब जैसे ही लड़की जन्म लेती थी घर पे तो बहुत तरह की बातें होती थी, अभी तो ऐसा बहुत कम होता है। दैट्स वाई जो है बोल रहा हूँ। अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से स्टेट की जो है हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है। तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए फॉलोइंग है ना निम्नलिखित में से, तो इसमें तो मिजोरम करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम की जो है यहाँ पे फीमेल की है तो 89.27% है, ठीक है। बट अगर इसमें फॉलोइंग ना देके केरला दे देता तो भैया केरला टॉप पे हो जाता 92.07%। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, बताइए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। बोलते हैं ना हम 121 करोड़ की आबादी, 1.21 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की जो है मतलब टोटल कितनी है, 98.23% लोग जो है ना लिटरेट है। सोच सकते हो आप, मतलब 1 पॉइंट कुछ % लोग ही ना बस इलिटरेट है। तो ये हो जाएगा आपका सेरछिप। बट सेरछिप जिला जो है ये आप केरला में मत समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बता देता हूँ। सेरछिप जो है ये आपका मिजोरम स्टेट में पड़ता है और ये सबसे जो है लिटरेटेड डिस्ट्रिक्ट है। विच इज़ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हमने देखा सेरछिप, बट सबसे कम पढ़ा लिखा सबसे लिटरेट, तो ये हो जाएगा आपका अलीराजपुर। और अलीराजपुर इज़ नॉट इन बिहार स्टेट, दिस इज़ इन एमपी, मध्य प्रदेश। ओके, यहाँ की लिटरेसी रेट है कितनी, 36.10% यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की। चलिए अगला क्वेश्चन, इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ, बताइए कौन से एक्ट के तहत जो है सेंसस कंडक्ट किया जाता है इंडिया में। 1948 एक्ट, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। टोटल हमने 50 क्वेश्चंस करा इस वीडियो में। अपना स्कोर भी आप शेयर करना कि आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए और आप ये स्टेट कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हो और आपके वहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है बताइएगा मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द 2011 सेंसस।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरला, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।